बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। यूपी, एमपी, राजस्थान के मुख्यमंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कि 3 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं। जी हां, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। इन 3 मुख्यमंत्रियों को हटाने का मतलब है कि बगावत से अदावत की कहानी लिखी जा रही है। आपको बता दें कि अचानक आई इस खबर ने पूरे सियासी माहौल को गर्मा दिया है। पहले से ही नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी खासतौर पर मोदी शाह की जोड़ी घिरी हुई है। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल के जरिए धर्मेंद्र प्रधान को बाहर करने की चर्चाएं भी तेज है, ताकि सरकार पर इस्तीफे का सीधा दबाव भी ना दिखे और बदलाव भी हो जाए। इसी बीच 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी गाज गिरने की चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में हलचल मचा दिए हैं। आखिर वो 3 मुख्यमंत्री कौन हैं जो दिल्ली की नजर में बताए जा रहे हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर बगावत का नया अध्याय शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब इनमें से एक मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही केंद्रीय नेतृत्व की पसंद माना जाता रहा है। जी हाँ, इशारा राजस्थान की ओर है, लेकिन बाकी 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। उनके समर्थक पहले ही सक्रिय हो चुके हैं और पार्टी के अंदर भी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बात सच है कि जब कोई पार्टी लगातार बड़ी होती जाती है और लंबे समय तक एक ही नेतृत्व के भरोसे चलती है, तो जैसे ही शीर्ष नेतृत्व कमजोर पड़ता हुआ दिखता है, दूसरे गुट भी सिर उठाने लगते हैं। वर्षों तक आदेश देने की आदत बनी रहती है, लेकिन समय बदलने पर समीकरण भी बदल जाते हैं। साल 2014 में आडवाणी गुट कमजोर पड़ा और मोदी गुट मजबूत हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और धीरे धीरे आडवाणी गुट के अधिकांश नेता हाशिए पर चले गए। कुछ नेताओं को साइडलाइन किया गया, कुछ ने खुद दूरी बना ली और कई नेता मोदी खेमे में शामिल हो गए। फिर 2019 आया और उसके बाद 2024 तक आते आते वही जोड़ी, जिसे 2014 में सबसे मजबूत माना जाता था, पहले जैसे ताकतवर दिखाई नहीं दी। ऐसे में जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वहां नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं शुरू होने लगी। पहले अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला होता तो केंद्रीय नेतृत्व का आदेश ही काफी होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब फैसलों पर सवाल भी उठ रहे हैं और वजह भी पूछी जा रही है। पहले ये सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ उठाते दिखाई देते थे, लेकिन अब इस चर्चा में मोहन यादव का नाम भी जुड़ गया है। आखिर ये बगावत क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े हादसे हुए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मामला हो, प्रयागराज की भगदड़ हो या अन्य घटना, और अब दावा किया जा रहा है कि वही मीडिया जो पहले सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने से बचता था, अब योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मुद्दे हो या हाल ही में है अन्य घटनाएं, इन सबको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इसी बीच शंकराचार्य और रामभद्राचार्य से जुड़े विवाद भी सामने आए, जिनके जरिए योगी आदित्यनाथ की छवि को प्रभावित करने की कोशिश होने के आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल बदला जा रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार सुर्खियों में है। उज्जैन में जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई। आरोप लगाए गए कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदी गई। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता का विरोध भी सामने आया। उनका आरोप था कि महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इन घटनाओं ने भी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के समर्थन में भी कई नेता सामने आए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और यह केवल राजनीतिक हमला है। वहीं सवाल उठाया जा रहा है कि यदि रिपोर्ट मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है तो उन्हें सीधे विपक्ष की साजिश कैसे कहा जा सकता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मोहन यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है। उनका दावा था कि पार्टी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने का रास्ता तलाश रही है और इन्हीं आरोपों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा इसलिए तेज की जा रही है ताकि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बदलाव का रास्ता आसान हो सके। फिलहाल ये पूरा मामला राजनीतिक चर्चाओं और आरोप प्रत्यारोप के दौर में है। बीजेपी की ओर से किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने के लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें, बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उससे अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है।